घर में बैठी तो उससे हाथ जोड़ के मैं बोला कि चल तू, मैं अगर नहीं मेरे बस के अगर कुछ नहीं काम कर पाऊँगा तो मजदूरी दिहाड़ी करके तुझे खिलाऊँगा। अगर कोई चीज़ की कमी पड़ेगी तो तू अपने माता पिता से बोलना। मगर वो लड़की तब भी नहीं तैयार हुई और मैं बारिश में गया, भीगता हुआ गया, मगर नहीं आया। यहाँ तक कि मेरे साथ इन लोगों ने इतना बदसलूकी की है, जब भी मैं जाता हूँ मेरे बेटे उससे मिलने नहीं देते। वो लड़की मुझसे यहाँ तक बोल दी कि अगर मैं आऊँगी तो एक शर्त पे आऊँगी, मैं घर पे नहीं रहूँगी, मुझे लेके अलग रहना पड़ेगा। अगर अलग लेके रहोगे तब मैं रहूँगी, नहीं तो नहीं रहूँगी। ये कोई बात हो? मैं अपने माता पिता का इकलौता लड़का हूँ, अपने माता पिता का इकलौता लड़का हूँ। मेरा ना कोई भाई है ना कोई है, सिर्फ मैं अकेला हूँ। मेरे माता पिता जी हैं, मैं हूँ अकेला हूँ। तो मैं इसको लेके अलग लेके रहूँगा तो मेरे माता पिता का कौन सेवा सत्कार करेगा, कौन देखेगा उन लोगों का? इनकी बीबी, इनका बच्चा, इनके जो भी जेवरात थे और इनकी एक बाइक इनको मिली थी, वो सारी चीज़ इनके ससुराल में है। ये अकेले बच्चे हैं। बाइक उन्हीं के नाम से, उन्हीं की लड़की के नाम से, वो लोग अपने लड़की के नाम से दिए। चलो हम मानते हैं उनकी ही थी बाइक, तो मतलब अगर वही बाइक लेनी थी तो मतलब 4 लोग से बोल के लेते ना कि हाँ हमारी बाइक दे दो। हम लोग पंचायत में सब लोग इकट्ठा हुए थे, इधर हम लोग पंचायत मतलब चल रही थी, उधर वो लोग चोरी से, चाबी मेरे पास ही थी बाइक की, और वो लोग चोरी से ले जाके घर पे अपने रख लिए बाइक। और जब पूछा गया तो बोले कि बाइक हमारी है, क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, जब आपने कहा कि भाई आपसे माफ़ी मंगवाई गई इस शर्त पर कि मैं विदा कर दूंगा, तो फिर बात क्यों बिगड़ गई? जब आप माफ़ी मांग लिए तो फिर क्यों बात बिगड़ी कि अब नहीं करेंगे विदा? अब मालूम नहीं उन लोग को विचार दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं उन लोग। और उनका बाप यहाँ तक मुझे कह दिया कि ये ज़िंदगी भर लड़का नहीं कमा पाएगा। बोला उसका लड़की का बाप बोला कि ये लड़का ज़िंदगी भर नहीं कमा सकता, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। बताओ, मैं साला कोई मरा हुआ आदमी हूँ? एक से एक लंगड़े लूजे कमा रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। मैं तो ठीक ठाक हूँ, सिर्फ मुझे थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी बीमारियाँ हैं। अंतिम बार कब आपके यहाँ आपकी पत्नी आई थी? कितना दिन हो गया उनको? उसको लगभग 2 साल हो गया है। 2 साल हो गया? हाँ, उसके पहले आई थी 2 साल उसके पास जब मैं उसको लुधियाना लेके गया तब से वो नहीं आया। और हाँ, अगर बोलते हैं कि मैं अगर मेरे दिल में उसके लिए जगह नहीं होती, मेरे दिल में उसके लिए जगह नहीं होती, अगर मुझसे उसके लिए मुझे मोहब्बत नहीं होती तो मैं भीगती हुई बारिश में गया हूँ 2-3 बार कि मुझे विदा कर दो। मैं कई बार बीमार हुआ हॉस्पिटल में, सागंज मेरी मम्मी लेके गई, मैं रो के उसके माता पिता से बोला कि उसको विदा कर दो, मैं बीमार हूँ, उसको विदा कर दो, मेरा बच्चा है, हो सकता है उसको देख के हम, भाई मेरी बीवी रहेगी, मेरा बच्चा सामने रहेगा तो हो सकता है मेरा दुख कुछ कम हो जाएगा। मगर वो लोग तब भी नहीं माने। बस उन लोग को एक ही बस वही सवाल उठाते हैं कि ये कमाता नहीं, कैसे खर्चा चलाएगा, कैसे इसका लालन पालन होगा। मैं बोलता हूँ कि अगर उसको कोई चीज़ की कमी हो तो उसके लिए बोलो ना। बिल्कुल। मैं अगर अपने तरफ से कोई उसके लिए कमी कर रहा हूँ, खाने पहनने के लिए कम कर रहा हूँ या और उसको उत्पीड़न कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप लोग मुझे जिम्मेदार ठहराओ कि तुम मेरी लड़की के साथ गलत कर रहे हो। बिल्कुल। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी मैं यही चाहता हूँ कि वो आए, अपने घर पे आए, हमारे साथ परिवार में रहे, सही से जैसे मान सम्मान से रहते हैं वैसे रहे, मेरी भी सेवा करे, मेरे माता पिता की भी सेवा करे। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ तक मुझसे बात कर दी है वो। मैं जब अपने सिस्टर के यहाँ था, काम कर रहा था, वो लड़की मुझसे यहाँ तक बोल दी कि अगर मैं आऊँगी तो एक शर्त पे आऊँगी, मैं घर पे नहीं रहूँगी, मुझे लेके अलग रहना पड़ेगा। अगर अलग लेके रहोगे तब मैं रहूँगी, नहीं तो नहीं रहूँगी। ये कोई बात हो? मैं अपने माता पिता का इकलौता लड़का हूँ, अपने माता पिता का इकलौता लड़का हूँ। मेरा ना कोई भाई है ना कोई है, सिर्फ मैं अकेला हूँ। मेरे माता पिता जी हैं, मैं हूँ अकेला हूँ। तो मैं इसको लेके अलग लेके रहूँगा तो मेरे माता पिता का कौन सेवा सत्कार करेगा, कौन देखेगा उन लोगों का? कोई नहीं है ना। अगर कोई मेरा भाई होता चलो भाई मैं तुमको लेके अलग लेके रह रहा हूँ, मेरा भाई देख लेगा, मगर मैं तो अकेला हूँ ना अपने माता पिता के जिन लिए। माँ बाप ने अपने इकलौते औलाद को इस तरीके से यहाँ तक पहुँचाया, हाँ, उस बेटे को अपने माँ बाप से अलग करने के लिए इनकी पत्नी कह रही है, अगर वो नहीं आना चाहती है तो, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आए, और वो अगर नहीं आना चाहती है, क्योंकि देखिए ये प्रावधान है कि भाई अगर पत्नी पति के साथ नहीं रहना चाह रही या पति पत्नी के साथ नहीं रहना चाह रहा है तो उसके लिए कोर्ट है कि भाई नहीं रहना चाह रहे तो उसके लिए समझौता होगा, अगर वो नहीं आना चाह रही है तो। देखिए सर, मैं जब अभी गया था, जब समाज में बैठे, जब मैं उसको हाथ जोड़ के बोला कि चल तू मेरे घर, तुझे कोई कमी होगी तू अपने माता पिता से बोलना,
तो लड़की सीधा समाज में पूरे इनकार कर दी 3-4 बार। यहाँ तक मैं उसका हाथ पकड़ के बोला कि मैं गलती मानता हूँ, आज के बाद अब नहीं गलती होगी, मैं बीमार भी रहूँगा, दिहाड़ी करके मजदूरी करके तुझे मैं खिलाऊँगा पिलाऊँगा, कोई चीज़ की कमी नहीं करूँगा। मगर वो बंदी तब भी 3-4 बार बोली कि मैं इसके घर नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी। मेरी मम्मी जाके उसके पास बैठ के बोलने लगी कि बहनी चल तू, अब हम उसके शासन डालेंगे कि वो कमाएगा, मगर वो तब भी आने के लिए तैयार नहीं हुई। तब बताइए मैं क्या करूं। मैं तो चाहता हूं कि वो आए मेरे घर पे, जैसे बहू रहती हूं वैसे रहे, सबके साथ मान सम्मान से रहे। मेरे माता पिता हैं, मैं हूं और कोई मेरी बड़ी फैमिली नहीं है, और मैं अपने घर का इकलौता हूं और कोई चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन ये फिर भी सवाल होता है कि अगर वो नहीं आना चाह रही, अगर वो छोड़ना चाह रही है आपको, क्योंकि हमने कहा कि भाई ये प्रावधान है कि पति पत्नी के साथ नहीं रहना चाह रहा है, किसी के में भी अगर इस तरीके से आपसी सामंजस्य नहीं हो पा रहा है, नहीं रहना चाह रहा, तो अलग हो सकते हैं। अगर नहीं वो रहना चाह रही तो आप इस बात पे तैयार हैं कि चलिए ठीक है, नहीं रहना चाह रही तो फिर इसके आगे क्या चाहते हैं? इसके आगे मैं यही चाहता हूँ, मेरी तरफ से तो नहीं है, मैं तो उसको स्वीकार कर रहा हूँ। ठीक है सर, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ। अब भाई उसके दिल में क्या है, मेरे लिए जगह है या नहीं है, उसका क्या मतलब चल रहा है दिमाग में, वो रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती, मगर मैं अपने तरफ से उसको मैं स्वीकार करता हूँ। वो आए मेरे घर पे रहे, अब उसकी जो इच्छा हो वो करे, मगर मेरी तरफ से हाँ है, वो आए, मैं उसका स्वागत करता हूँ, मेरे घर पे आए और रहे। बातचीत आपकी होती है या नहीं? नहीं, अब बातचीत मेरी नहीं होती। कब से बातचीत बंद है आपकी? बातचीत मेरी लगभग 2 साल से ही बंद थी, मगर बीच बीच में कभी कभी मतलब बात हो जाती थी, मतलब महीने 2 महीने बाद फिर बात होने लगती। मुझे ही प्यार उमड़ता था, मैं ही काल खाता था, वो लड़की भी नहीं बात करती थी, मैं ही बात करता था उसको। जब मेरा दिल नहीं मानता था कि उससे बात कर लूँ तो फिर मैं बात करने लगता था, फिर बीच बीच में छोड़ दी। फिर अभी जब मैं गया था, बारिश में भीग के गया था, उसके बड़े पापा, उससे मैं बोला, उससे भी मैं घर में बैठी तो उससे हाथ जोड़ के मैं बोला कि चल तू, मैं अगर नहीं मेरे बस के अगर कुछ नहीं काम कर पाऊँगा तो मजदूरी दिहाड़ी करके तुझे खिलाऊंगा, अगर कोई चीज़ की कमी पड़ेगी तो तू अपने माता पिता से बोलना। मगर वो लड़की तब भी नहीं तैयार हुई, और मैं बारिश में गया, भीगता हुआ गया, मगर नहीं आया। यहाँ तक कि मेरे साथ इन लोगों ने इतना बदसलूकी की है, जब भी मैं जाता हूँ मेरे बेटे उससे मिलने नहीं देते। ये मेरी बड़ी सास थी, मैं गया अपने बेटे को देखने के लिए, मेरी सास आके पूरा हाथ फैला ली, मेरे बेटे से मिलने नहीं दी। बताओ, वो भी मेरा ही तो औलाद है, मेरा ही तो खून है, मैं अपने बेटे से नहीं मिल पाया, मेरे बेटे से उन लोगों ने नहीं मिलने दिया, तो मुझे तकलीफ़ नहीं होगी? बिल्कुल समझिए आप इनके दर्द को, इन्होंने अपने सारे दर्द को बयां किया इस तरीके से कि इनके साथ क्या क्या कुछ हुआ और क्या चाहते हैं। ये तो हरगिज़ तैयार है कि इनकी पत्नी आनी चाहिए, अब वो आखिर नहीं क्यों आना चाह रही, उस वजह को भी इन्होंने बताया, बीमारी बताया, नहीं कमाना बताया। बिल्कुल ये जाहिर सी बात है कि हर कोई पत्नी चाहेगी कि उसका पति कमाए, और उस लड़की के घर वाले, उसके माँ बाप भी चाहेंगे कि भाई उसका दामाद कमाए। नहीं कमाएगा तो कैसे चलेगा? 2 साल से आप काम बिल्कुल नहीं करें, जब से वो आपके घर नहीं काम किया हूँ सर, काम क्यों, ऐसा नहीं बैठा हूँ, मैं बताता रहा हूँ। कुछ दिन मैं मिस्त्रियाना किया, ईटा गारा का जो जुड़ाइया होता है उसका भी काम किया। कुछ दिन मैं चाट की ठेला लगाया था अपने ही घर पे, वहीं पे मेरा मतलब ज़मीन है सड़क के किनारे, वहाँ पे कुछ दिन दुकान चलाया। फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया। फिर मैं क्यों छोड़ दिया? छोड़ क्यों रहे थे? छोड़ने का कारण वही है। क्यों वो कारण क्यों है? कारण ये है कि जब भी मैं कोई काम करता था तो उसको यही लगता था कि इसमें क्या होगा, इसमें खा ही भरने का तो हो जाएगा और इससे कुछ नहीं हो पाएगा। आप ही बताइए सर, कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं होता, अगर धंधा चल जाए तो अच्छी नौकरी फेल कर देता है। मगर वो लड़की जब भी मैं कोई काम करना चाहता था वो मेरी टांग पकड़ के खींच लेती। उसकी सुख सुविधा में कमी हो रही होगी, हो सकता है, शायद ऐसा कुछ हो रहा था। कुछ भी नहीं है, हमारी तरफ से उसे कोई भी सुख सुविधा में कमी नहीं हम लोगों ने किया। अब क्या चाहिए उसको सुख सुविधा? हम लोगों ने गैस रख उसके लिए दिया है खाना बनाने के लिए। हमारी मम्मी चूल्हे पे खाना बनाती, उसके लिए जब वो रहती थी उसके लिए हम 2-2 टंकी लेके रखे हैं, गैस पे खाना वो बनाती थी। लैटरिन बनी है, बाहर उसको जाने नहीं देते थे, बाथरूम बना है, सब कुछ है, और क्या उसको सुविधा चाहिए बताइए आप लोग? चलिए बिल्कुल सारी सुविधाएं दे रहे थे ये बेबस पति। अभी तो बेबस ही दिख रहे हैं क्योंकि इनकी पत्नी आ नहीं रही है, बार बार गुहार लगा रहे हैं। हालांकि पंचायत होती है, इनके गांव के प्रधान जाते हैं, उस लड़की के गांव के प्रधान रहते हैं, और एक समाज का हिस्सा रहता है, उन लोगों के सामने इनसे माफ़ी मंगवाई जाती है,
उस शर्त पर कि लड़की को विदा कर दिया जाएगा। लेकिन आखिर फिर वहाँ क्या खेल बिगड़ता है कि लड़की की विदाई नहीं होती। हालांकि अब ये दर दर भटक रहे हैं जनसुनवाई को लेकर। ये देखिए प्रार्थना पत्र इन्होंने दिया है जनसुनवाई के लिए कि भाई इनके साथ न्याय हो। ये हमेशा चाह रहे हैं, अंतिम इनका यही इच्छा है कि वो इनके घर आए। अब देखना ये होगा कि आखिर अब पंचायत भी करके ये देख चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब सवाल फिर भी होता है भाई साहब, सबके जहन में यही सवाल होता है कि अगर वो नहीं आना चाह रही है तो क्या आपके कुछ ऐसे शर्त हैं कि भाई चलिए छोड़ दिया जाता है कि भाई आप अलग रहो, मैं अलग रहूँगा, आप अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो नहीं आना चाहती तो आप ज़बरदस्ती नहीं ला सकते, या कोर्ट किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर देगा। ज़बरदस्ती रिश्ता भी नहीं चलेगा आपके साथ अगर वो ज़बरदस्ती रहेगी तो। हाँ, ये तो जायज़ सी बात है, मगर मेरी तरफ से मैं उसको स्वीकार करता हूँ। अब उसके दिल में क्या है, वो क्या चाहती है, नहीं आना चाहती, ना आना अगर नहीं चाहती, आना चाहती तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो फिर तो उसके लिए भी तो प्रावधान है। नहीं आना चाह रही तो फिर क्या चाहते हैं? क्या अगर नहीं आएगी, अगर छोड़ना हो, अगर छोड़ना चाहेगी तो भाई तो क्या करेंगे हम? मतलब उसको ज़बरदस्ती तो उसको हम बांध नहीं सकते हैं। हाँ, मतलब अगर छोड़ना चाह रही तो आप छोड़ देंगे? भाई उसकी मर्जी, जब वो नहीं रहना चाहेगी तो उसको हम ज़बरदस्ती करेंगे नहीं। ज़बरदस्ती कर सकते हैं किसी के साथ हम, मगर हमारे तरफ से उसको हम स्वीकार करते हैं, वो आए घर पे रहे हमारे। और आप काम धाम करेंगे, कमाएंगे? हाँ, मैं वहाँ तक मैं कसम खा के आया हूँ, कान पकड़ के आया हूँ, अपना जुबान दिया कि मैं कमाऊँगा, जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना करूँगा, मगर वो लोग को विश्वास नहीं हुआ। चलिए, मेरे हिसाब से लग रहा है अगर ये इतने सारे मौके दे रहे हैं, सारी चीज़ों पर तैयार हैं, तो एक बार मौका देना चाहिए लड़की को। हालांकि वो लड़की के भाई व्यक्तिगत विचार हैं, उसके परिवार के विचार हैं कि वो इनके साथ रखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं इस मामले में? आपको क्या लग रहा है कि हालांकि मैं कोशिश करूंगा उस लड़की से भी मिलने की जो इनकी पत्नी है, हो सकता है कुछ और मामला पता चले। आप लोग क्या कहते हैं प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट के जरिए। कैमरे के पीछे सहयोग करें सुनील यादव, मैं मुकेश यादव, देहाती क्रिएटर, आजमगढ़।